हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन लिख कर बताएंगे, जिससे हर एक चीज़ दिमाग में आपके बहुत अच्छे से बैठ जाती है। लिखने से सारी चीज़ें अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, इसलिए हम आपको एक एक चीज़ लिख कर बताते हैं। और हिंदी यहाँ पर दिया गया है, तो आपको हम सिखाएंगे इंग्लिश बुक रीडिंग करना। इंग्लिश रीडिंग करना आज आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आप देखिए इस वीडियो का टॉपिक क्या दिया गया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका फिगर दिया गया है, चित्र है इस वीडियो से रिलेटेड, इस कहानी से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड। और ये हमारी आज की 9th वीडियो होने वाली है। यहाँ पर देखिए 9th हमारा चैप्टर होने वाला है इंग्लिश हिंदी रीडिंग का, और नाम है उसका द एनिमल ग्रुप्स। द एनिमल ग्रुप्स नाम है। द यहाँ पर है ये द, और इसको हम पढ़ेंगे एनिमल, और ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब होता है समूह, तो ये हो जाएगा ग्रुप्स, एनिमल ग्रुप्स, जानवरों के समूह। तो आज हम सभी जानवरों के समूह के बारे में पढ़ेंगे। कौन से जानवर के, किस जानवर के समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ जानवर भी दिए गए हैं। यहाँ पर हमारी कुछ चिड़िया हैं, यहाँ पर बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, एंड चींटियाँ हैं। तो ये सारी जानवरों के समूह यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार आप देख लीजिए इन सारे फिगर्स को, फिर हम लोग रीड करते हैं। ये हमारा है चैप्टर और यहाँ पर इसका फिगर है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को रीड करते हैं। टीचर है यहाँ पर। टीचर क्या कहती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर। इसको हम पढ़ते हैं टीचर। इसका मतलब होता है अध्यापक या फिर मैडम, जो आप कहते हो। क्या कहती है, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ कैटल कॉल्ड। टीचर कहती है, अध्यापिका कहती है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ कैटल कॉल्ड। क्या लिखा है, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ कैटल कॉल्ड। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ कैटल कॉल्ड। व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, अ ग्रुप मतलब होता है समूह, ऑफ मीन्स का, कैटल मतलब होता है पशु, पालतू पशु जो होते हैं उनको कैटल बोलते हैं। कॉल्ड मतलब बुलाया जाना, पुकारा जाना, कहा जाना। तो कह रहा है कि क्या कहा जाता है उन पशुओं के समूह को, मतलब कि पशुओं के समूह को क्या कहा जाता है। ये टीचर जो है बच्चे से पूछती हैं। यहाँ पर देखिए टीचर हैं और एक छोटा सा स्टूडेंट है, इसी से बातें हो रही हैं। तो पूछती है कि पशुओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए बच्चा फिर क्या जवाब देता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट कहता है, मतलब कि स्टूडेंट मतलब होता है छात्र। ये क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसका मतलब होता है छात्र, विद्यार्थी। स्टूडेंट कहता है, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड ड्रोव। क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड ड्रोव। क्या कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ कैटल पशुओं के समूह को, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स बुलाया जाना, कहा जाना, ड्रोव क्या कहा जाता है, ड्रोव। इंग्लिश में पशुओं के समूह को ड्रोव कहा जाता है। ये वो बताता है कि पशुओं के समूह को ड्रोव कहा जाता है। तो अब आप भी यहाँ पर सीख जाएंगे कि पशुओं के समूह को क्या कहा जाता है, ड्रोव कहा जाता है इंग्लिश में। फिर टीचर कहती है, मतलब कि अध्यापिका कहती है, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स कॉल्ड। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स कॉल्ड। व्हाट इज क्या है, इज मीन्स है, व्हाट मीन्स क्या, अ मीन्स एक, ग्रुप मीन्स समूह। कौन सा समूह है, ऑफ मीन्स का, की के, बर्ड्स मीन्स चिड़ियों का, कॉल्ड मीन्स बुलाया जाना, मतलब कि चिड़ियों के समूह को क्या कहकर बुलाया जाता है, क्या कहा जाता है। अब पूछ रही है कि तो चिड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, मतलब कि पक्षियों के समूह को क्या कहा जाता है।
स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट मतलब छात्र। तो एक बार हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया है। अब आप इसको बार बार यहाँ से देख लेंगे कि स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब छात्र, विद्यार्थी। क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक। क्या कहा जाता है? आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप हर जीव जंतुओं के, हर एनिमल के समूहों को क्या कहा जाता है, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आज की वीडियो में आप सभी प्रकार के जानवरों के समूहों के इंग्लिश सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग करना भी सीखेंगे और ढेर सारी वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक। फ्लॉक क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ बर्ड, चिड़ियों के समूह को या पक्षियों के समूह को इज कॉल्ड बुलाया जाता है फ्लॉक, मतलब कि फ्लॉक के नाम से बुलाया जाता है। चिड़ियों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। यहाँ पर छात्र बताता है। फिर क्या होता है देखिए, फिर टीचर पूछती है, अध्यापिका पूछती है या मैम पूछती हैं, मैडम पूछती हैं, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फिश, इसको क्या पढ़ेंगे? फिश कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर हमने व्हाट इज अ ग्रुप, इन चीज़ों को बार बार लिख दिया है, 2-3 बार लिख दिया है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ, ये क्या है? फिश। फिश पढ़ा जाएगा कॉल्ड, इसको पढ़ेंगे कॉल्ड। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के समूह को कॉल्ड बुलाया जाता है। व्हाट मीन्स क्या, मछलियों के समूह को क्या कहकर बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है, क्या कहते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि मछलियों के समूह को क्या कहते हैं। फिर से स्टूडेंट या छात्र बोलता है, अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड शोल। क्या कहते हैं? शोल। अ ग्रुप ऑफ फिश, अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड सोल। क्या कह के बुलाया जाता है? मछलियों के समूह को सोल के नाम से जाना जाता है। SHOAL, सोल। मछलियों के समूह को सोल कहा जाता है। फिर से टीचर पूछती है, अध्यापिका कहती है, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ बीज कॉल्ड? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे बीज कॉल्ड। देखिए BEE, बी मतलब होता है मधुमक्खी। अब यहाँ पर बहुवचन बनाना था इसलिए यहाँ पर S लगा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे बीज, बीज कॉल्ड। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ बीज कॉल्ड, मधुमक्खियों के समूह को क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं। स्टूडेंट छात्र कहता है, अ ग्रुप ऑफ बीज, अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वार्म। क्या कहते हैं? स्वार्म कहा जाता है। SWARM, मधुमक्खियों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। बीज मतलब कि मधुमक्खियों के, ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वार्म, मधुमक्खियों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हर चीज़ आपको सीखने को मिल रही है कि कौन से समूह को क्या कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, टीचर फिर से पूछती है, टीचर अध्यापिका कहती है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ शीप कॉल्ड? क्या है? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ शीप, शीप कॉल्ड। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं। फिर से छात्र कहता है, स्टूडेंट कहता है, अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड मूव। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड मूव,
तो हमने अ ग्रुप ऑफ शीप, इसको क्या पढ़ेंगे? शीप इज कॉल्ड मूव। भेड़ों के समूह को मोक कहा जाता है। छात्र कहता है भेड़ों के समूह को मोक कहा जाता है। फिर से टीचर कहती है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ गोट्स कॉल्ड? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ गोट्स कॉल्ड? व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ गोट्स? गोट्स मतलब होता है बकरियां, तो बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है, या फिर बकरी के समूह को क्या कहा जाता है, ये टीचर पूछती है। फिर से छात्र बोलता है अ ग्रुप ऑफ गोट्स इज कॉल्ड ट्राइब। अ ग्रुप ऑफ गोट इज कॉल्ड ट्राइब। बकरियों के समूह को ट्राइब कहा जाता है। फिर से टीचर कहती है, यहाँ पर टीचर बोलती है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड? ये सारे सेंटेंस यही एक ही सेंटेंस बार बार दोहरा जा रहे हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमें बार बार नहीं लिखनी चाहिए, तो आप समझ पा रहे होंगे। इसको व्हाट पढ़ेंगे, इसको इज अ ग्रुप ऑफ लायन, ये क्या है? लायंस, इसको पढ़ेंगे लायंस, और ये लिखा हुआ है कॉल्ड। तो बोलती है कि लायन मतलब होता है शेर। शेर के समूह को क्या कहते हैं? तो शेर के समूह को क्या कहते हैं? अब बच्चा बताता है, छात्र बताता है, स्टूडेंट क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। क्या कहा जाता है? प्राइड। तो देखिए यहाँ पर प्राइड इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है। तो शेर के समूह को क्या कहा जाता है? प्राइड कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से समूह को क्या क्या कहा जाता है। एक बार आप अपने कॉपी पे लिखते जाइए। ए ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड। नेक्स्ट टीचर कहती है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ हंट्स कॉल्ड? हंट्स कॉल्ड कह रहा है हंट्स कॉल्ड। हंट्स मतलब होता है हंटर से हंट्स बना हुआ है। हंटर मतलब होता है शिकारी, तो शिकारियों के समूह को। हंट्स मतलब होता है शिकारी कुत्ते। यहाँ पर देखिए हंटर मतलब होता है शिकारी, और हंट्स से बना हुआ है शिकारी कुत्ते। तो कह रहा है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ हंट्स? हाउंड्स, इसको पढ़ेंगे हाउंड्स कॉल्ड। शिकारी कुत्तों के समूह को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ हाउंड्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? पैक। अ ग्रुप ऑफ हाउंड्स इज कॉल्ड पैक। क्या कहा जाता है? इसको पढ़ेंगे पैक। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखी गई है, मतलब शिकारी कुत्तों के समूह को पैक कहकर बुलाया जाता है, पैक कहा जाता है। टीचर फिर से बोलती है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ काउज कॉल्ड? ये इसको क्या पढ़ेंगे? काऊ। गायों के समूह को क्या कहा जाता है? मतलब कि गाय के समूह को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट कहता है, छात्र कहता है अ ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड हर्ड। हर्ड। काऊ के या गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि काऊ का भी हमने यहाँ लिख ही दिया था पहले, और इन सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बार बार लिखा जा चुका है। नेक्स्ट है टीचर कहती है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एंट्स कॉल्ड? एंट्स। आंट मतलब होता है चींटी, और यहाँ पर एस लगा हुआ है, मतलब कि चींटियों के समूह को। जब समूह होगा किसी चीज़ का तो वो बहुवचन ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर बहुवचन में या प्लूरल में लिखा गया है। तो कह रहा है क्या कि चींटियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट या छात्र बताता है अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड कॉलोनी। क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। चींटियों के समूह को कॉलोनी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें आपने हर तरह के जानवरों के समूहों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये सारी चीज़ें आपने देखी। कितने वर्ड मीनिंग आपने याद किए? बहुत सारी वर्ड मीनिंग, इसमें मिनिमम 15 या 20 वर्ड मीनिंग होगी जो वर्ड समूह से संबंधित है, मतलब कि
उनके कॉलोनी से संबंधित है। जो भी जिस जानवर की कॉलोनी को, जिस जानवर के समूह को इंग्लिश में कहा जाता है, ये सारे वर्ड आप एक जगह लिख लेंगे और याद कर लेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगती है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।